हरिओम। हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। 10th of December। भारत is so very ill prepared for war, nor it can face another. With present circumstances, ना ही रिक्वायर्ड आर्टिलरी है भारतवर्ष के पास, ना ही रिक्वायर्ड डिफेंस पर्सनल के लिए प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, ना ही प्रॉपर सफिशिएंट वेपन्स है, ना ही प्रॉपर सफिशिएंट एम्यूनेशन है। हमने आपको बताया रहा, एक एक एम्प्टी शेल का भी भारतवर्ष में सेना को उसका हिसाब देना पड़ता है जी। और यहाँ यूएसए जैसा क्षेत्र, कली प्रशासन के जो बीज है, ये अनलिमिटेड एम्यूनेशन एंड आर्टिलरी का प्रयोग कर सकते हैं। इवन सिटीजन्स को ये छूट होती है विलेज क्षेत्रों में। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्ट। और यहाँ भारतीय सेना के लिए पर्याप्त एम्यूनेशन तो छोड़ो, वो तो है ही नहीं, साथ में प्रॉपर आर्मर डिफेंस इक्विपमेंट्स भी नहीं है इनके पास, जिससे वो अपना स्वयं का बचाव कर सके। अब एक सोल्जर गोलियां अपनी गिनेगा या देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर में तैनात रहकर कॉन्फिडेंस से अपने बटालियन की रक्षा के बारे में सोचेगा? ये हालत है और ये डिफरेंस है। इन आधार पे हम कह रहे हैं। और यहाँ पे कल ही प्रशासन देखो, मैन पावर को कट करते चली जा रही है। इसलिए कल ही प्रशासन के प्राइवेट पॉलिटिक ने एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइवेट कंपनीज जो भारतवर्ष पर राज कर रहे हैं और गुलाम बना के रखे हैं, इन आधार पर अग्निवीर लाया इन्होंने। टेम्पररी सर्विस यानी यूज करो और फेंक दो, कोई सिक्योरिटी नहीं किसी के लिए। पर्सनल से उनकी लाइफ रिस्क करवाओ, उनका यूज हो गया फेंक दो, कुछ ठीक नहीं लगा निकाल दो फेंक दो। यहाँ पे आत्मसमर्पण का भाव कैसे आएगा देश की रक्षा के लिए? देशभक्त जब तक के एकात्म नहीं है, वो कभी देश के बॉर्डर्स की रक्षा निष्काम भाव से नहीं कर सकते जी। वो मात्र सिर्फ मटेरियल बेनिफिट के लिए बॉर्डर पे तैनात हो जाते हैं जी। और ऐसे में साथ हमेशा भय रहता है। जहां भी निष्काम भाव से सात्विक कर्म नहीं रहता, वहां भय उत्पन्न होता है। इस बात को ध्यान रखना जी। और यही कड़ी प्रशासन का षड्यंत्र है। ये तो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को लेकर हम बात बता रहे हैं ना। एट प्रेजेंट विद दिस सर्कमस्टेंस, द बॉर्डर्स ऑफ द नेशन आर वेरी वीक। बहुत वीक है भारत की सेना, बहुत वीक। बनाया गया है उनको वीक। सामान्य सी बात है, लॉजिकली यू थिंक। ना ही आपने प्रॉपर डिफेंस इक्विपमेंट्स दिया, ना ही प्रॉपर आर्मर दिया है उनको, ना ही प्रॉपर वेपन्स है, ना ही सफिशिएंट एम्यूनेशंस है, ना ही क्वालिटी ऑफ वेपन्स है सबके पास। नहीं है, नहीं है, दिखावे का है, नहीं है इनके पास। ना ही देयर इज सिक्योरिटी ऑफ द सर्विस ऑफ द जॉब। सिक्योर्ड जॉब नहीं है इनका, तो किस कॉन्फिडेंस से वो सामने सुरक्षा दे पाएंगे? उनके मन में यही भाव आएगा कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं, अपने लाइफ को रिस्क कर रहे हैं, फॉर व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? कुछ वर्ष में तो हम रिटायर भी हो जाएंगे, हमको निकाल दिया जाएगा सर्विस से।
क्या 25% का जो आंकड़ा रखा है अग्निवीर में, क्या हम उसमें बैठेंगे? ऑब्वियसली नॉट। प्रोबेबिलिटी जब 70% से ज़्यादा सर्विस एंड होने की रहेगी तो उसमें तो व्यक्ति वही सोचेगा ना। तो जब ये अनसर्टेनिटीज को साथ में एक व्यक्ति को चलना पड़ता है वाइल बीइंग ऑन द बॉर्डर, वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन और बॉर्डर को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसके बारे में चिंता करेगा, या फिर अपने करियर का? या तो वो अपना करियर बना ले या तो देश की सुरक्षा करे। तो देश की सुरक्षा भी यदि करनी है, रक्षा करनी है, तो देशभक्ति तो रहनी चाहिए। कली प्रशासन के नौकर, गुंडे, बदमाश जो भाषणवादी है, एडवर्टाइजमेंट और झूठ के भरोसे रहते हैं, ऐसे में देशभक्ति कहाँ से उत्पन्न होने वाली है? जब सब कुछ बांटा जा चुका है, भाषा के माध्यम से कहे, रीजन्स के माध्यम से कहे, तो जब ये सब भाव ही नहीं है, सेवा का कोई भाव ही नहीं है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया है युद्ध को, कामी बना दिया है, अश्लील बना दिया है, संस्कारहीन बना दिया है देश को पूरा। जनरेशन एक्स पूरा सर्वनाश होकर नष्ट हो चुका है। ये गृह की भलाई, देश का तो छोड़ो, गृह की ही भलाई नहीं जानते कि किस में होती है जी। ये मेहनत करना ही नहीं जानते, सब कुछ बना बनाया चाहिए। ऐसे में जब यदि कोई युद्ध फॉर फ्यू इयर्स ऑफ सर्विस बेनिफिट के लिए वहाँ तैनात होता है, स्टूडेंट है वो 17, 18, 19, 20, 21 ईयर्स का, आपको लगता है इनके पास प्रॉपर एनालिटिकल स्किल्स है वहाँ प्रेजेंट रहने के लिए उतने प्रेशर में? सोचो थोड़ा सा लॉजिकली। नहीं। If a soldier is left alone just with few months of service, practice experience सर्विस के पहले, कितना कंपोजर रहेगा उसमें? फियरलेसनेस का भाव कैसे आएगा जब हर जगह गंदगी है? संस्कारहीन भारत बन चुका है ये कली प्रशासन के अंतर्गत। महाभारत और रामायण के संस्कार दूर दूर तक कहीं नहीं है। ना ही योद्धाओं की कला पता है इनको, ना ही भाव पता है कैसे होते थे। भाईचारा नहीं पहचानते हैं, समझते नहीं है, आपस में बटे हुए लोग हैं। जब विदेश से आतंकवादी अंदर आ रहे हैं, और वही आतंकवादी जो भारतवर्ष में छुप कर बैठे हुए हैं, फाइनेंशियल टेररिस्ट, जिन्होंने इस प्रकार से इन्फ्लेशन लाया है कि सब कुछ लेना असंभव हो गया है अभी। इट इज बियॉन्ड रीच ऑफ मिडिल क्लास। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रन अ फैमिली and to educate children. High class demands of private entities to extract from families who are trying to educate their child. ऐसे वातावरण में एक सैनिक किस भाव से तैनात रहेगा बॉर्डर्स पर? सोचिए, ये मेंटालिटी है। साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। डिफेंस का भाव समझे वॉर के बीच में, उससे पहले साइकोलॉजिकल माइंडसेट कैसा है सोल्जर्स का, क्या भाव उनके मन में चल रहे होंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। व्हाई द नेशन इज वेरी इनसिक्योर, नॉट एट ऑल सिक्योर्ड, द बॉर्डर्स आर नॉट सिक्योर। चिंता छाई हुई है हर जगह। और इस बीच कली प्रशासन मैन पावर को कट कर रहा है।
पेंशन नहीं देना है, सैलरी नहीं देनी है, तो करना क्या चाहते हो? ऑटोमेटेड मशीन्स लगाना चाहते हो बॉर्डर पर टरेट की तरह? आर्टिफिशियल दिमाग है इनका, मंत्रियों का। जो प्राइवेटाइजेशन की मात्र बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे तो आर्टिफिशियल एआई की बात करेंगे ना, तो नेचुरल इंटेलिजेंस जो मैन पावर का हो सकता है उसको तो कटौती की ही बात करने वाले हैं वहां पे। स्किल्स लगते हैं। रोबोट कैन नॉट हैव स्किल्स, इट हैज टू बी टॉट एंड फेड। सॉफ्टवेयर के भरोसे होता है, वो बैटरी के भरोसे होता है। झापड़ मारेंगे, बैटरी निकाल देंगे, गिर जाएगा नीचे रोबोट। बड़ी बड़ी बात करते हैं रोबोट की। एक पीछे से वायर कट किया, पूरा स्विच ऑफ हो जाएगा एक बार में सिस्टम पूरा। नेचुरल इंटेलिजेंस से कभी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता एआई का। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रहता है जी। जो नेचुरल बनावट होती है नेचुरल होती है जी। हमारी प्रकृति देवी ने बनाया है, ब्रह्मदेव ने बनाया है। जो धर्म के लिए बने हैं, धर्म सेवक धर्म के लिए ही है। भले ही कली प्रशासन कितना ही इसमें दुष्कर्म करके, कटौती करके सामान्य जनता का जीवन नरक बनाने में लगे, परंतु जो यहाँ धर्म की रक्षा सेवा के लिए आए हैं ना जी, वो उसी के लिए रहेंगे। हम इसके प्रमाण हैं, इसलिए हम यहाँ उपस्थित है। एक बात बता देते हैं विश्व की कली प्रशासन को, बाकी सब तो विश्व युद्ध दिख ही रहा है। बिल्कुल सही कहा पुतिन ने। मिस्टर पुतिन क्या कहा अभी? स्टेटमेंट क्या था? यूनाइटेड स्टेट्स जैन एम्पायर के लिए। ध्यान से सुनिए। $10 trillion फेल फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरे। $10 trillion फेल फ्रॉम द स्काई फॉर यूएस ड्यू टू देयर ओन डॉलर। इसके पीछे क्या मेंटालिटी है कि विश्व का पूरा स्वर्ण यूएस ने दबा के रखा है। 70% से अधिक विश्व का पूरा स्वर्ण और एक्चुअल नेचुरल अनडेप्रिशिएटिंग एसेट मेटल्स यूएस ने पकड़ के रखा हुआ है, जिसके भरोसे वो अपनी डॉलर प्रिंट करता था। अब डॉलर का फेक वैल्यू लोगों के सामने रहे और रियल वैल्यू तो डॉलर का सबको समझ में आ रहा है कि इट इज पेपर रिसीट, और स्वर्ण का जो रियल वैल्यू है वो स्वर्ण ही है, कि वो समाप्त जला के भस्म नहीं किया जा सकता। उसको तोड़ोगे, कट करोगे, वो बट जाएगा, मेल्ट होके भस्म नहीं होता स्वर्ण कभी। तो स्वर्ण का जो क्वांटिटी है और जो रियल क्वालिटी है वही उसका रियल वैल्यू है। अब कली प्रशासन ने इसका फेक वैल्यू बना दिया विश्व के सामने कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मत देखो इसकी तरफ, और उसी के ऊपर अपना डॉलर बेस कर दिया, उसी के भरोसे डॉलर प्रिंट किया, और तब तक प्रिंट किया कि लोग के मन में विश्वास ना बन जाए कि देखो डॉलर इज अ वेरी सेफ करेंसी, मेटल करेंसी है, पेपर है वो। और उसके भरोसे विश्व के बाकी, देखो ऊपर स्वर्ण था, उसके नीचे एक डंडी आई डॉलर की, उसके नीचे बाकी के सब्सिडियरी करेंसीज आ गए डिपेंडेंट ऑन डॉलर, रूपी, जो भी, यूरो, येन, डिफरेंट नेम्स ऑफ पेपर करेंसीज, डिफरेंट नेम्स ऑफ पेपर रिसीट्स। ये आज तक अभी भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इस बात को अनदेखा कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं बता रहे हैं सत्य। बाद में झक मार के बताना ही पड़ेगा क्योंकि सब गिर रहा है। अभी हमने बताया था डॉलर कोलैप्स होना है, अभी सबको समझ में आ रहा है क्या है खेल। अब जब तुम बदमाश कली प्रशासन विश्व के म्लेच्छ
पश्चिमी देश भारत के ही स्वर्ण के भरोसे अपना पेपर रिसीट छाप रहे हो और बोलते हो स्वर्ण की वैल्यू नहीं है। हम क्या गधे बैठे हैं? बेवकूफ है हम ना? बेवकूफ नहीं है अभी इतने। बढ़िया बाईपास चल रहा है, अच्छा बाईपास सर्जरी चल रही है इकोनॉमी की है। फिर ज्वेलरी शॉप्स बंद कर दो, माला पहनाया करो। जब विवाह होता ना, डॉलर खरीदो, डॉलर की माला पहनाओ ना। अगर स्वर्ण की कोई रियल वैल्यू नहीं है, स्वर्ण की भी डेप्रिशिएटिंग वैल्यू है ना, स्वर्ण की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। तो डॉलर के गट्ठे खरीदो पेपर के, टॉयलेट पेपर की तरह, और वो दिया करो विवाह के समय। ले, ये डॉलर की ज्वेलरी है। देखना कहीं बाथरूम पहन के ना चले जाए, गीली हो जाएगी, खराब हो जाएगी, फिर टॉयलेट पेपर के काम भी ना आए। क्यों? अबे पश्चिमी देश, तुमको साले इतना मारूंगा मैं पकड़ के। योग से ही पिटाई कर रहा हूं अभी मैं, बात का तो बाद में देखेंगे। समझदारी की बात है। और इसके कारण, विश्व युद्ध के कारण, बिगेस्ट फैमिन, फूड क्राइसिस भी आना है अभी। भयानक फूड क्राइसिस आने वाला है अभी, लिख के रख लो, रिटर्न लिख लेना। हमने बोला था, कल के महाराज ने कहा था फूड क्राइसिस आने वाला है। विश्व युद्ध के बीच में सेना को बहुत भूख लगती है, खाना चाहिए उनको, आपके ही कोष से उठा के देने वाले हैं। तब रोटी नमक, रोटी तो छोड़ दो, नमक और पानी पीना पड़ेगा, तब वो भी नहीं मिलेगा। पत्थर घसना पड़ेगा, उसमें से नमक निकालना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। खेती भी ले लिया इन लोगों ने प्राइवेट कंपनीज द्वारा। ये सब के इफेक्ट्स आने वाले हैं। भूखमरी है बाहर बहुत ज्यादा, और इनको यदि युद्ध जीतना है तो इनको अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेस चाहिए, जो है नहीं। यहां वहां से जहां भी मिलेगा सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी है, सारे क्वालिटीज ले लेंगे ये सेना को फीड करने के लिए। और ये कभी भी लोकल मीडिया में अधिक नहीं दिखने वाला, इसलिए इंटरनेशनल मीडिया, सारे मीडियाज लेके चलना है आपको। इसलिए हम रिपोर्टिंग करने के लिए यहां बैठे हैं स्वयं, और बता रहे हैं आपको। इट इज लाइक दैट। समझ में आ रहा है? तो डॉलर के टॉयलेट पेपर कंसेप्ट से दूर हो जाओ, नहीं तो वही कमोड पकड़ के रह जाएंगे सब। इतना ही बता रहे हैं। अभी भी रियल वैल्यू फेक वैल्यू यदि नहीं समझ में आती है, अभी भी एप्रिशिएटिंग डेप्रिशिएटिंग कर रहे हैं स्वर्ण को लेके, और स्वर्ण की ही स्वयं की रियल वैल्यू जो ना समझ पा रहा हो, कमोड में डाल के फ्लश कर दो। डॉलर के प्रिंट्स लेके आओ, उसकी मालाएं बनाओ और पहन के घूमो। जो ज्यादा बड़ा स्टॉक का बात करते हैं ना, उनको बोल रहे हैं नौकर, कली प्रशासन के, झूठे मक्कार, देश के नाम पर कलंक है, बेवकूफ। 2 कौड़ी के साले व्यूज के लिए पूरे देश को झूठ बोल रहे हैं, अभी तक झूठ बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ऐसे इन्फ्लुएंसर से और ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, जो नकली के, दिखावे के, फेक चीजों में लोगों को रियल वैल्यू दिखा रहे हैं। मात्र खेती, पशु, गौ माता, नंदी महाराज, मेटल्स में स्वर्ण, सिल्वर, मेटल्स, समथिंग विच हैज वेट, यही है। और साथ में खेती सबसे ऊपर, पशुओं के साथ इसलिए आती है, बिना भोजन के कोई सरवाइव नहीं कर सकता। आप स्वर्ण खा के, मेटल्स खा के जिंदा नहीं रह सकते, मर जाओगे। भोजन लगता है।
इसलिए पहले खेती और गौ माता नंदी महाराज आते हैं। पहले गौ माता नंदी महाराज के खद से सीड्स बनते हैं। ये भी प्राइम नॉलेज छुपाया गया है, गुप्त नॉलेज। हर बीज बनता है खेती का, अपने आप बनता है, मल्टीप्लाई होते हैं बीज अंदर टूट के, उससे फिर और पत्तियां गिरते हैं, उससे और पेड़ उगते हैं। ऐसे सीड फार्मिंग करते, इसको सीड फार्मिंग कहते हैं। सीड फार्मिंग के लिए प्योर देसी गौमाता का खद लगता है, और ये कर भी रहे हैं हम, और बाहर भी करवा रहे हैं, क्योंकि आगे में सीड्स की ही कमी होनी है। यदि खेती के बीज बचा लिए तो प्रॉपर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और खाद्य पदार्थ सबको मिल पाएंगे। यह है अमूल्य। बता दिया हमने किसके भरोसे भारत की इकोनॉमी को बेस किया जा सकता है। लेन देन में इसी में जीवित रहा जा सकता है यदि खेती है और पशु है। ये कार्य हम कर रहे हैं। इसलिए जो कुछ ठीक ठाक, जो लालची नहीं है किसान, उनकी बात कर रहे हैं। इनका बचाव करना अति आवश्यक है। तो ये बहुत बुरा विश्व युद्ध है और ये सब देखने मिलने वाला है। फूड क्राइसिस इज गोइंग टू बी विटनेस्ड सून। चलिए अब हम चलते हैं जी। हरिओम जनरल कल की साइनिंग आउट।